श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए। उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर, वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदुल ले लिया, तंदुल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदुल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदुल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदुल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदुल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदुल लेकर गए, और लेकर जब तंदुल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदुल आए, तंदुल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना है, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना है। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पल्लू देखा, साड़ी का पल्लू नहीं है, एड्रेस। साड़ी का पल्लू नहीं था, एड्रेस। तंदुल भगवान ले लिए, 3 लोक का राज्य कहां भेजना है वो साड़ी का पल्लू बता रहा। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया, आप कहते हो घर का लोटा, घर का पानी लेकर मंदिर जाओ, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं श्रीमद् भागवत को पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो, उसमें सुशीला ने अपना साड़ी का पल्लू दिया और पल्लू को भगवान ने सिर से लगा लिया कि भाभी ये दशा तुम्हारी इस पल्लू से मालूम पड़ रही है, उसी तरह हमारे घर की दशा, हम जो लोटे से जल भगवान देवदेव महादेव को समर्पित करते हैं उससे मालूम पड़ जाती है कि भगवान को हमारी दशा क्या है। राधे राधे। हमारी दशा क्या है, क्या दशा चल रही है, ये मालूम पड़ जाता है क्या दशा। कई लोग कहते हैं मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का लोटा नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, भले जैसा है अपने घर का जाओ। अपने घर से लेकर जाओ, अपना। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख का एक ही कारण है, जब माता पिता जीवित रहते हैं, घर के बहुओं को लगता है कि ये बड़े को चाहते, छोटे को चाहते, उसको चाहते, उसको चाहते। एक घर में 4 बहुएं थी, 4 बेटे थे, बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, माँ चली गई, बाप बचा, पिता बचे थे, और पिता भी बोलो तो चले गए। बहुएं रोने लगी,
खूब धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में खूब रोई। जब घर में कोई बूढ़ा मरता है ना, तो बहू में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती है। कईयों को तो बड़ी, अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती, हमको भी ले जाती। इतने में पड़ोस में पति बैठा था, कोनी मारकर बोला, अम्मा कोई गाड़ी लेके नहीं गई, तुझे ले जाती। चुप 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 चुप। फिर उसने रोने का टॉपिक चेंज कर रहा, फिर चेंज। चारों बहुएं खूब धाड़ धाड़ के रो रही थी, खूब रोई। अपने पतियों को फोन करा, पतियों को दुकान पर फोन लगाया। पति ने पूछा क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए। बेटों ने कहा भगवान ने मेरे सुन ली, मेरा बाप बड़ा दुखी था, तुम उसको रोटी तक नहीं देती थी, अच्छा हुआ वो मर गया। तो रो क्यों रही हो, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे पिताजी मर गए, उसका रोना नहीं आ रहा, फिर रो क्यों रही हो। वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, रोना इस बात। और जल्दी से दुकान से घर आओ। बेचारे चारों पति दुकान बंद कर कर घर गए। पत्नियों ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे बाप को जगाओ, तुम्हारे पिताजी को जगाओ और जगा कर पूछो कि चाबी कहां धरी है तिजोरी की, जल्दी पूछो। अब बेटे बोलने लगे बाप को मरे हुए आधा एक घंटा हो गया और तुम कह रही चाबी कहां। सही से पूछ लो, नहीं तो तुम्हें भी अर्थी पे सुना दो, चाबी पूछो कहां। चारों की चारों रोने लगे, करें क्या। इतने में उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आप हमारे घर के हो, आपसे निवेदन है हमारे पिताजी को 2-4 मिनट के लिए जगा दो, थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, हम चाबी पूछ लें, पिताजी फिर मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम तो बस इनको जगा। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 80,000 का इंजेक्शन जैसे ही पिताजी को लगेगा, पिताजी उठकर बैठेंगे, तुम उतनी देर में पूछ लेना कि चाबी कहाँ रखी है, वो बता देंगे, फिर वापिस मर जाएंगे। कि लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 लाओ। बहुओं गई, सब अपनी अपनी रकम बेची आई 20-20 हजार में और 80,000 लाख कर दे दिए। डॉक्टर साहब लगाइए। डॉक्टर साहब ने कहा सब खड़े हो जाओ, जैसी जागे वैसी पूछ लेना। इतने में डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लगाया, लगाते से पिताजी उठकर बैठ गए। बैठते से ही बहुएं पूछती, उससे पहले पिताजी ने पूछ लिया क्यों रे, ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। और पिताजी 80,000 का इंजेक्शन लगा और गाय को पानी पिलाने का बोलकर पिताजी मर गए। तो बहुएं और धाड़ धाड़ के रोए और धाड़ धाड़ के रोती रोती बोली डॉक्टर साहब वंस मोर, डॉक्टर साहब वंस मोर, डॉक्टर साहब एक बार फिर से लगा दो। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80,000 अभी लगाता हूं, पर पक्का नहीं है। अभी डॉक्टर ने बोला गाय को पानी पिला कर मरा है, अब पाड़े को पानी पिला के मर जाएगा, इसलिए निवेदन है चाबी मत पूछो, अब जो है वैसा जियो। अरे बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। और सुख के साथी दुनिया में जब दुख पड़ा तब कौन किसका। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे, पीछे की आगे। अरे बोलो तो दूल्हे के आगे, क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसको बुला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा, अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया,
इतने में सब पीछे और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो गए। महाराज इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर अपनी काशी को छोड़कर अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महा केवल एक। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक आएगा, दूसरा कोई नहीं। अंत समय में केवल वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे, बहू बेटा दवाई भी करा देंगे, बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया है, तुमने जो एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर लिया, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाद दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बहे। शिव ने पूछा, मेरे ओघड़दानी मेरे दादा ने, मेरे शंकर भगवान ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से, तुम रो क्यों रहे हो? मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य किस चीज से मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है,
मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी, उससे बढ़कर कोई उमंग, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए राधे राधे उसको हैवान कहते हैं। इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में, आप किसी के दुख में, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना। अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कष्ट में साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान लिया। कोई पहचान, कौन पहचानेगा? साथ शिव पुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर कर भगवान को अपने करीब में लाने का प्रयास करें। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र। जब दिल, हृदय, चित्त भगवान में जितनी देर रम जाए उसे रमा, जितनी देर लग जाए से लगा। तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण शंभु, अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, शिव के हो जाए। ब्रह्मदेव, तुम्हारा रोना केवल इतना सा है कि मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ? क्या हुआ? शिव कहते हैं ब्रह्मदेव, दुनिया के लोग मुझे कंकर समझते हैं। राधे राधे। शिव कहते हैं ब्रह्मदेव, दुनिया के लोग मुझे पत्थर समझते हैं।
दुनिया के लोग मुझे केवल कंकर पत्थर समझते हैं। जिस शिवालय में मेरा शिवलिंग विराजमान होता है ना ब्रह्मदेव, जिस शिवालय में मेरा शिवलिंग विराजमान होता है ना ब्रह्मदेव, वो स्थान साधारण नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ मेरे शिवालय के सम्मुख में आकर विराजमान रहते हैं। सम्मुख। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लाखों की संख्या में कथा के पंडाल में जगह नहीं, आप लोग कीचड़ में बैठकर, बाहर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हैं। एक मन में भाव रखना, दुनिया के लोग बद्रीनाथ एक बार जाते हैं, केदारनाथ एक बार जाते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री एक बार जाते हैं, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथ एक बार जाते हैं, पर विचार करना, जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता है, वो चारों धाम रोज जाता है। जो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाता है, वो चारों धाम रोज जा रहा है, प्रतिदिन जा रहा है। बस अपने मन को जिस दिन तुम क्लीन कर लो, साफ कर लो, शिव मिल गया। दर्पण में और कैमरे में एक बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण में और कैमरे में बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण कांच, आईना, दर्पण, दर्पण के सामने कोई आया, हट गया, दर्पण के सामने से सब हट गया। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दर्पण है, दर्पण के सामने जाओगे तो दिखोगे, हट गए तो हट गया। दर्पण के सामने जो आया फिर हट गया, हट गए, हट गया। और कैमरा, कैमरा एक बार अगर खींच लेता है, कैमरा एक बार अगर कैमरे के सामने आ जाओ तो वो क्लिक कर लेता है, खींच लेता है, खींच लिया तो अपने अंदर जमा कर लेता है। दर्पण अपने अंदर जमा नहीं करता, कैमरा अपने अंदर जमा करते जाता, करते जाता, करते जाता, करते जाता। फिर मालूम पड़ता कि कैमरे की मेमोरी, जम के तो बोलो, फुल हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? तो डिलीट करो। डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो काम मोबाइल हैंग मारेगा। हैंग मारेगा मतलब अच्छे से नहीं चलेगा, अटकेगा, चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेमोरी बहुत भरा गई, उसमें बहुत सारे फोटो आ गए, उसमें बहुत सारा वीडियो आ गया, बहुत सारा उसमें लेखनी आ गई, बहुत सारी वॉइस आ गई, तो वो हैंग मार रहा है, चल नहीं रहा। दर्पण और कैमरे में एक अंतर है। दर्पण के सामने से सब हट जाता है, आए गया, आए गया, जिसने मुंह देखा चला गया। दर्पण खाली की खाली है और कैमरा भराता गया, भराता गया, भराता गया, तो मालूम पड़े मोबाइल हैंग मार रहा है, अब उसमें से डिलीट करो। उसी तरह अपने मन को दर्पण जैसा रखो। किसी ने कुछ बोल दिया, हटा दो। किसी ने कुछ कह दिया, हटा दो। किसी ने गाली दे दी, हटा दो। किसी ने कुछ कहा, हटा दो। अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सब साफ करते चले जाओ रोज रोज। अगर मन को कैमरे जैसा बनाओगे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया तो मन में रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए। सास ने ऐसा बोल दिया, रखते गए। बेटे ने ऐसा बोल दिया, जमाई ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, सब अंदर भरते गए, भरते गए, भरते गए। मालूम पड़ा मोबाइल हैंग मारने लगा, डिप्रेशन में रहने लगे, नींद नहीं आ रही, चिंता कर गई, 2-2 दिन तक नींद नहीं आ रही, मेरी बहुत चिंता, बहुत टेंशन, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डिप्रेशन में चले गया। कारण क्या है? क्योंकि तुमने पूरी मेमोरी फुल करके रख ली। इसलिए निवेदन है, डिलीट करिए। और आप सबसे निवेदन है, कैमरे जैसे मत बनो, अंदर मत भरो। बनना है तो दर्पण जैसे बनो, सब निकाल कर बाहर करते चले जाओ। आया गया, आया गया, आया गया, जाओ जाओ। किसी ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सब जाओ, सब जाओ, सब जाओ। कितना अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को खुश रखिए। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो जाओ। ये कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? जल्दी बोलो, कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। कानों में कुंडल सुंदर दिखने के लिए पहनते हो? नहीं, कि कानों में छेद इसलिए करा जाता है कि अच्छी बात आए ना तो ये कानों के अंदर जाने देना, बेकार बात आए ना तो कुंडल वाली जो छेद है ना, इसमें से आर पार निकालते जाओ, साइड में पटकते जाओ और अपनी अलमस्त जिंदगी को जीते।
उठाकर स्थान उतार अपने भीतर शिव तत्व को। ब्रह्मा जी तुम रो रहे हो, मैं पहचाना नहीं। शिव जी कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, जिस स्थान पर शिवलिंग होता है, लोग उसे कंकर पत्थर कुछ भी समझ लेते हैं, पर जिस स्थान पर शिवलिंग होता है वो स्थान शिवालय, मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का स्थल, चारों धाम का स्थल, सारी नदियां, पवित्र नदियां, सरोवर, कुंड, बावड़ी सब शिवलिंग के सम्मुख में होते हैं। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, इसका स्मरण रहे। शंकर के मंदिर में अगर रोज जल चढ़ाने जा रहे हो तो तुम रोज चारों धाम कर कर आ रहे हो, सारी नदियों का स्नान कर कर आ रहे हो, सारे सुख तुम्हारे अनुकूल है, सारे सुख तुम्हारे। किसी ने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, हम कहें गंगा जी कहां से निकली, जम के तो बोलो, शंकर जी के सिर से। फिर मरते समय गंगा जल भी मत पीना, वो भी तो शंकर का चढ़ा हुआ ही है। एक शिवलिंग पर चढ़ा गया जल, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शंकर पर चढ़ा गया जल जब जीव पीता है, चरणामृत भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब आचमन करता है, उसके सारे ताप, सारे पाप केवल उस जल को स्पर्श कर कर पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता। ये ब्रह्मदेव को भगवान शिव ने समझाया है। माता सती शिव जी से ब्याह करने के बाद में भगवान कुंभज बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं और उनका चित्त कथा में नहीं लगता। कथा में पहुंच जाना एक अलग विषय और कथा में मन लग जाना एक अलग विषय। चित्त नहीं लगा, परीक्षा ले ली मेरे राम जी की, शिव जी ने त्याग दिया भीतर से और भगवान देवादिदेव महादेव समाधि में लीन हो गए, बड़े तप में लीन हुए, साधना में लीन हुए। सती मैया अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, शरीर को त्याग देती। हिमालय राज की कन्या माता, हिमालय राज की कन्या माता पार्वती के नाम से विख्यात हो जाती है। अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता है, तब मेरा शंकर अपने करीब में। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।